जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इट इज़ डे 2। ये आज का दूसरा दिन है हमारे वोकेबलरी सेशन का। और इस सेशन के अंदर आपको पता ही है, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो हम जो वोकेबलरी को बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के सामने लेकर आते हैं और इसके जो निमोनिक्स हम लेके आते हैं उसको देखने से आपको एक ही बार में अगर आप पढ़ेंगे उसको और खुद से रिलेट कर पाएंगे, खासकर जो हमारे देहाती लोग जो होते हैं गाँव में रहने वाले, क्योंकि निमोनिक्स जो है मैक्सिमम देहाती या जो भी कॉमन वर्ड्स हम जो हमारी लोकेलिटी में यूज़ करते हैं उनको देख के बनाए हुए निमोनिक्स हैं। और ये निमोनिक्स से के सहारे से आपको जो ये वर्ड लंबे समय तक याद रहेंगे। एंड इन वर्ड्स को जो है ये देज आर सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, ये कोई आसान वर्ड्स नहीं है और इन वर्ड्स को आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वी विल स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला जो वर्ड है हमारा वो है जिंजरली। जिंजरली के सिनोनियम्स हैं एक्टिव, अलर्ट, एजाइल। तो ये जो है विजिलेंट, दीज आर थ्री। बहुत सारे होते हैं जो भी चुस्त होते हैं उसको जिंजरली बोलते हैं। तो इसका जो निमोनिक्स है वो ये है कि जिंजर होते हैं, हम बोलते हैं अदरक, है ना। जब हम अदरक लेने जाते हैं जिंजर लेते समय हमें अलर्ट, हमें विजिलेंट रहना चाहिए। वैसे तो कोई भी शॉपिंग हम करने जाते हैं हमें अलर्ट विजिलेंट रहना चाहिए। तो इसका जो निमोनिक्स है वो यही है, जिंजर लेते समय हमें अलर्ट, विजिलेंट एंड एजाइल रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है किसी को शांत करना, किसी के गुस्से को शांत करना, या कोई बंदा है जो एंगर में आ रखा है उसको शांत करना एलिविएट होता है। और उसका जो सिनोनिम्स है उसके मोलिफाई, एसुएज, पैसिफाई, ये सिनोनिम्स होते हैं। तो एलिविएट को हमने लिखा है, मान लो हम ऑल को एड कराने से, मतलब कोई आदमी अगर किसी को खाना खिलाता है, ओलिविएट, ऑल को अगर एड कराते हैं हम, उससे जो है आंसू आ जाते हैं, आंसू आ गए, एसुएज। एंड उससे मौली भाई जो अपने थे उनको काफ़ी शांति मिली सभी को खाना खिलाने से। आल को एड कराने से आंसू आ गए मौली भाई को और मौली भाई को काफ़ी शांति मिली। तो एलिविएट, एसुएज एंड मॉलिफाई। नेक्स्ट वर्ड इन दिस सीरीज इज इफेमरल। इफेमरल के हैं इवन, स्कैंट, टेम्परेरी। इफेमरल के जो सिनोनिम्स होते हैं टेम्परेरी, क्षणिक, कुछ ही टेम्परेरी जो चीज़ होती है उसको इफेमरल बोलते हैं। तो इफेमरल के जो निमोनिक्स हैं वो हैं कि ये जो है फैम में रल गया है। फैम में रलने से क्या होता है, कोई भी आदमी जो फैम में रल गया मतलब फैम में घुल मिल जाता है, तो कोई आदमी जो उसको फेम ही फेम दिखाई देता है तो वो सिर्फ टेम्परेरी होता है, वो सारे रिश्ते नातों को छोड़ देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो फेम आया है ये सिर्फ टेम्परेरी है। बट ई फेम में रल के वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है। और वो इवन स्कैंट होता है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, स्कैंट मतलब बहुत कम होता है, तो वो कुछ ही टाइम का होता है। और वो हाँ उसमें फेम में रल के वो टेम्परेरी चीज़ों में रल गया। और इवन स्कैंट है वो, अभी जो फेम होता है वो सिर्फ टेम्परेरी है। दिस इज निमोनिक्स। नेक्स्ट वर्ड इज कोकोडोरस, है ना। कोकोडोरस का एक रूट वर्ड भी है कोको। कोको का मतलब होता है बैड, है ना। सेम मालाडोरस, मैल भी जो है ये रूट वर्ड है, इसका मतलब भी बैड होता है। नेक्स्ट वर्ड इज बैड स्मेल। कोकोडोरस, बैड स्मेल। तो इसके जो निमोनिक्स हैं वो हैं कोकोडोर। कोकोडोर होते हैं, किसी भी डोर को लगा लीजिए आप, कोकोडोर, है ना। कोको की डोर या मेली डोर होती है जो, है ना, उन डोरों से जो है बैड स्मेल आती है। कोकोडोर या मेली डोरों से बैड स्मेल आती है। कोकोडोरस की तथा मेली डोरों से बैड स्मेल आती है। नेक्स्ट वर्ड जो है इस सीरीज में वो है मालाडी। मालाडी जो होती है, पहले जो 90s किड हैं वो उन्होंने ऐड भी देखे होंगे। मालाडी की जो है टैबलेट्स आती थी, वो जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए होती थी, मालाडी की टैबलेट्स। तो इसके जो निमोनिक्स है मालाडी खाने से डिसऑर्डर एंड डिजीज हो रही है। और वो मालाडी भी बंद हो चुकी है बिकॉज एडवांस मेडिसिन आ गई है, इसीलिए बंद हुई है। ऐसा नहीं उनसे डिसऑर्डर डिजीज हुए हैं। बट इस वर्ड को याद करने के लिए हमने बनाया कि मालाडी को खाने से डिसऑर्डर एंड डिजीज आ गए हैं। अगर दोस्तों आप अब तक इस वीडियो में जुड़े बने हुए हैं और आपको वीडियो देखने में अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि आपको अच्छी जानकारी मिल रही है और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वोकैबुलरी के अच्छे निमोनिक्स के साथ वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिससे आप बेहतर समझ सकें और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। इस सीरीज़ में अपना नेक्स्ट वर्ड जो है वो है सिनिस्टर। सिनिस्टर का सिनोनिम्स होते हैं ओनियस और साथ में अनऑस्पिशियस, मतलब कि जो अशुभ, अमंगल जो होता है उसको सिनिस्टर बोलते हैं। और इस वर्ड के जो निमोनिक्स है वो हैं सिन की सिस्टर। ओनियस का बनाया कमीन्स है,
ओमीन से ओमिनियस को बना दिया कमीन से, ओमीन कमीन, लाइक दैट, मिलता जुलता बना दिया भाई। इसको जो है यह अनऑस्पिशियस है। आपको ही पता होगा गाँव में तो कमीन आदमी होता है ना, उससे सब बचते हैं, बोला इससे डर जाओ, अशुभ है, उसकी शक्ल देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है इसमें वो है इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट का जो सिनोनिम होता है वो होता है बोहेमिया एंड हेटेरोडॉक्स। तो इकोनोक्लास्ट उस आदमी को बोलते हैं या उस सोच के आदमी के व्यक्तित्व के आदमी को बोलते हैं जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, मूर्ति पूजा का खंडन करता है, जो उसको बोलते हैं इकोनोक्लास्ट या बोहेमिया या हेटेरोडॉक्स। तो बोहेमिया अपना एक फेवरेट सिंगर भी है पंजाब से, बट इकोनोक्लास्ट एक आइकन जो होते हैं ना, एक जितने भी आइकन थे, आइकन सिंगल्स थे, उनको क्लास्ट कर दिया बोहेमिया ने। और बोहेमिया जो वो हेटेरोडॉक्स है ना, एक हेटेरोडॉक्स सॉन्ग होते हैं उसके, वैसे होते नहीं है लेकिन दिस इज ओनली निमोनिक्स। तो वो इकोनोक्लास्ट को एक कर दिया है, आइकनों को क्लास्ट कर दिया है बोहेमिया ने, और बोहेमिया हेटेरोडॉक्स है। नेक्स्ट वर्ड इस सीरीज में है प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज के सिनोनिम्स होते हैं प्रिज्यूम, एज्यूम, सपोज, गेस, मतलब अनुमान लगाना, प्रिजुडाइज। तो इसके जो निमोनिक्स है वो है प्राय जुदाई से, प्रिजुडाइज प्राय जुदाई से, उसको जो हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं, जब जुदाई आती है उसको हम सपोज नहीं कर पाते। जब हम किसी से क्लोज रिलेशन में होते हैं तो उससे जब हम अलग होते हैं उसको हम क्या, उसका अनुमान ही नहीं लगाते कि इस आदमी से भी हमें अलग होना पड़ सकता है, ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी कारण हो सकता है। तो निमोनिक्स हैं प्रिजुडाइज, प्राय जुदाई को हम सपोज या एज्यूम, प्रिज्यूम नहीं कर सकते हैं। बेनिवोलेंट है ना, बेनिवोलेंट के सिनोनिम है बेनिजिनेंट, अल्ट्रुइस्ट, काइंड, जेनरस। तो बेनिवोलेंट इसका जो निमोनिक्स है वो है बिना वॉलेट वाले आदमी, जिनके जो पर्स ही नहीं रखते है ना, बिना वॉलेट वाले जो आदमी होते हैं वो काफ़ी बिगनिंग से अंत, बेनिजिनेंट, बिगनिंग से लेके अंत तक काफ़ी काइंड और जेनरस होते हैं। बिना वॉलेट वाले आदमी बिगनिंग से लेके अंत तक काइंड एंड जेनरस होते हैं। नेक्स्ट है बेनिसन। बेनिसन इज ब्लेसिंग। तो बेनी हम गांव में बोल देते हैं, किसी के नाम होते हैं बेनी। तो बेनी का जो सन है वो बड़ों की ब्लेसिंग लेता रहता है, बेनिसन, काइंड, ब्लेसिंग। तो बेनी का सन बड़ों की ब्लेसिंग लेता रहता है। तो ये आज के जो 10 वर्ड्स थे वोकैबुलरी के फ्रेंड्स। आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी नॉलेज आपको मिली होगी। एंड अगर 1% भी आपको लगता है कि आपको नॉलेज मिली है और आपको वीडियो में मज़ा आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।